अब न्यू चैप्टर है, न्यू बिगनिंग्स है, नई शुरुआत है, जिसमें अब उस पर्टिकुलर एनर्जी का, उस पर्टिकुलर पर्सन का कोई रोल प्ले नहीं है, और ये चीज़ आप समझ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना, और आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक भी ये है कि अब आप लाइफ में ना आगे बढ़ रहे हैं और अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले। अब जो लोग जैसे भी नेगेटिव थे या जो भी चीज़ें उन्होंने की थी, अब आप उनको वापस अपनी लाइफ में दोबारा एंटरटेन नहीं करने वाले, और अब आप उनको वापस पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हैं। और कुछ लोगों को इस चीज़ का बड़ा पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आप जैसे अच्छे इंसान को छोड़ दिया, और उनको अभी काफ़ी ज़्यादा आपकी याद या कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ है, एंड समथिंग दे आर मिसिंग आउट, राइट। सो ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप सभी का सच में तहे दिल से थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स, फॉर द ब्लेसिंग्स, फॉर योर कमेंट्स, फॉर योर लवली विशेस। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, एक शिव पिता परमात्मा, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। द डेथ का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स रिवर्स, द सन रिवर्स, द चैरियट, टेन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, एंड बॉटम डेक पे है एट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है। द डेथ का कार्ड है, बहुत सारे कार्ड्स, बहुत सारी एनर्जीज है। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे द डेथ की एनर्जीज है ना, यहाँ ये एनर्जीज कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं ना कि कहीं ना आपकी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कोई बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, ठीक है। जो देखकर आपके आसपास वाले जो लोग हैं ना, ये चीज़ समझ गए हैं, और यही चीज़ ने अब आपको, जो पुराने लोग थे या जिन्होंने आपकी लाइफ में फ्रूटफुल रिजल्ट्स ऐड नहीं किया, सो ऐसे पुराने लोगों को अब आप देखना बंद कर दिए हैं, मुड़कर वापस पीछे देखना बंद कर दिए हैं, और उनकी एनर्जीज अब आपको अफेक्ट नहीं करती। साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हैं। आप चीज़ों को, लोगों को, जो नकारात्मकता आपकी लाइफ में लेकर आते थे, उन सारी चीज़ों को आप रिलीज़ कर रहे हैं। आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं इमोशनली, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो ये आपके लिए एडवाइस है, आप इमोशनली तौर पे आगे बढ़ रहे हैं, और सारी चीज़ें, सारी नकारात्मकता, सब नेगेटिविटी एनर्जीज़ को, लोगों को, उनके दिए हुए जख्म को, उनके दिए हुए वुंड्स को, सब चीज़ों को आप रिलीज़ कर रहे हैं। और अब आप पीछे मुड़कर वापस उनको, बिकॉज यू नो डैट यू डिज़र्व बेटर, और वापस अब आप उन चीज़ों को, उन लोगों को, उन रिश्तेदारों को, उस पर्सन को, उस पर्टिकुलर एनर्जी को वो वैल्यू, वो रिलेशन, वो कनेक्शन अब आप नहीं दे सकते। और ये चीज़ सही भी है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप में, ये बदलाव आया भी है, क्योंकि अब आप खुद को आध्यात्मिकता रूप से, है ना, स्पिरिचुअली जोड़ रहे हैं, जो आपका स्ट्रेंथ बन रहा है, आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। बहुत सारे रिश्ते आपको सिर्फ और सिर्फ चोट ही पहुंचाए, आपने अपनी लाइफ में उनके लिए अपना जीवन पूरा आप देने के लिए तैयार थे, अपनी लाइफ आप देने के लिए तैयार थे, बट उन्होंने एक, जितना आपने एफर्ट्स पुट किया ना, उसका एक वो वैल्यू समझने के लिए तैयार नहीं थे। और ये चीज़ों को अब आप समझ गए, तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा चेंज आपके लाइफ में आया है, आप में आया है। तो कुछ लोगों को ये लगता होगा कि अरे ये इसमें, ये पर्टिकुलर पर्सन में इतना चेंजेस आ कैसे किया, ये तो पहले ऐसा नहीं था, या ये तो पहले ऐसी नहीं थी। तो ये चेंजेस जो आपके अंदर, ये जो बदलाव आया भी है, ये लोगों की कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी की वजह से, लोगों की ऐसी इतनी हैवी एनर्जीज़ की वजह से ये चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं, है ना। आपने अपने लाइफ में, अपने आप में ये चेंजेस, ये परिवर्तन लाया है, जो चीज़ कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि वो लोग जो आपको कंटिन्यूसली बेसिस पे हर्ट कर रहे हैं, जिनकी
प्रेजेंस आपको डिस्टर्ब कर रही है, जो सिर्फ और सिर्फ आपसे फ़ायदा उठा रहे हैं, आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं है एंड दे आर इमोशनली आर ड्रेनिंग यू। सो ऐसी टाइम पे ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ को लेट गो करना ही और उनको अपनी लाइफ से बाहर निकालना ही ये चेंज सही है। थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ा क्या बहुत दुख होता है, बहुत ऐसा लगता है कि सब कुछ अंत हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया बदलाव है। चैप्टर में वो स्टोरी, वो पर्टिकुलर पर्सन का कैरेक्टर का रोल ख़त्म हो चुका है, अब न्यू चैप्टर है, न्यू बिगनिंग्स है, नई शुरुआत है, जिसमें अब उस पर्टिकुलर एनर्जी का, उस पर्टिकुलर पर्सन का अब कोई रोल प्ले नहीं है। और ये चीज़ आप समझ गए हैं और ये आपके लिए गाइडेंस भी आ रही है कि अब वो लोग जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, जिन्होंने आपको इतनी बार दुख पहुंचाया है ना, आपकी वर्थ को कभी समझे नहीं और हर पल आपको अपने हिसाब से यूज़ करने की कोशिश की और जो भी गलत और दुख किया, अब आप उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर एनर्जी को बिल्कुल भी एंटरटेन मत करिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप अपने साथ इतना और गलत नहीं कर सकते। ये चीज़ को याद रखिएगा, ये चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिएगा। डेफिनेटली यहाँ पे पेज ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है, ये कार्ड यही बता रहा है चाइल्डहुड में कुछ रिश्तेदारों के या कुछ फ्रेंड्स या कुछ ऐसे लोगों का है इतना बुरा मतलब असर पड़ा है ना, आपका बचपना भी, ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हो रही है ना, कि आप इवन आपका बचपना भी बहुत चाइल्डहुड इश्यूज़, मतलब किसी ना किसी तरीके से मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे किसी ने आपको हमेशा नीचा गिराने की, आपको आप में कमियां, आपकी जो वीकनेसेस है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की, हमेशा आपको नीचा गिराने की, आप कुछ कर नहीं सकते, आप ये है वो है, दिस है डैट है, आप कभी लाइफ में अपने कामयाब हो नहीं सकते, हमेशा नकारात्मक बोल के आपका मनोबल तोड़ने की, आपको इवन तोड़ने की, अकेले करने की हज़ार लाखों करोड़ों कोशिश की। और अब आप लोगों को, चीज़ों को समझने लगे हैं और इसीलिए आपने ये जो आप में बदलाव आया है ना, ये सही भी है। क्योंकि जब क्या होता है ना, जब हमारी एनर्जीज़ होती है वो दसों जगह में है ना स्कैटर्ड होगी एनर्जीज़, तो हम कभी भी अपने आप से नहीं जुड़ पाएंगे, हम उस परम पिता द डिवाइन एनर्जी से नहीं जुड़ पाएंगे। तो ये चीज़ एक तरह से सही भी हुआ कि जो लोगों के ट्रू कलर्स बहुत जल्दी आपने देख लिए, जिस भी प्रकार के लोगों की सच्चाई थी, जो भी लोगों ने आपकी लाइफ में नकारात्मकता लाने की कोशिश की, आपकी है ना, आपके ड्रीम्स को तोड़ने की कोशिश की, आपको तोड़ने की कोशिश की, आपके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की, आपसे इतना जलन रखते थे, इवन आपके बच्चों के या फिर आपके शादी, इंगेजमेंट, रिश्ता बर्बाद करने की, कैंसिल करने की कोशिश की है। क्योंकि यहाँ पे है ना, कैंसल्ड इंगेजमेंट्स या कैंसल्ड मैरिज, कुछ ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। उन्होंने आपके रिश्ता होने से पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी, सिचुएशंस ऐसी क्रिएट की ताकि वो चीज़ें उतनी खुशहाली से ना हो पाए, सुख शांति से चीज़ें ना हो पाए। हर कोई भी फंक्शन हो, कोई भी शादी जी का माहौल हो, कोई भी फंक्शन है ना हो, उसमें या फिर इवन आपका घर गृह प्रवेश हो, आपके घर में ही कोई फंक्शंस हो, आपका है ना बेबी शावर हो, कुछ भी ऐसा फंक्शंस आपके घर का हो, आपके बच्चों का सेलिब्रेशन हो, कोई भी ऐसा फंक्शन आपके घर का हो या फिर आपकी शादी का हो, कोई भी ऐसा फंक्शन हो या आप ही के रिश्तेदारों में हो, तो उसमें विघ्न डालने की, उसमें कलह कलेश डालने की, उसमें तोड़ने की बहुत सारी कोशिशें की, जो अब आपको इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना चुकी है ना कि अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले। और बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी भी हुई जिसने आपको बहुत मजबूत बना दिया। और ये चीज़ आपके हेटर्स को बहुत अखरती है, बहुत ज़्यादा। क्यों अखरती है? क्योंकि यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं बिकॉज दे आर वेरी मच नेगेटिवली ऑब्सेस्ड विथ यू। आपको ऐसा लगता होगा कि आपको आपके हेटर्स से मतलब नहीं है ना, तो उनको भी आपसे मतलब नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे आपकी एनर्जीज क्लियरली ये बता रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज लुक एट दिस। बहुत सारे जख्म, बहुत सारे दुख, बहुत सारी तकलीफ़ें उन्होंने आपको दी है, बट स्टिल आपने उस चीज़ को है ना एज योर पावर, आपने उस चीज़ को एज आपकी शक्ति की तरह है ना यूज़ किया और अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाला। बट यहाँ पे आप उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से, उस पर्टिकुलर हेटर से, उस पर्टिकुलर दुश्मन से खुद को बाहर निकाले। आपने ऐसी सिचुएशन, इतना सर्वाइविंग
मतलब इतना ड्रास्टिक, इतनी ऐसी सिचुएशन बना दी कि कभी कभी आपको लगा कि आप खुद को ही नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि वो उनकी चाल थी। ब्लैक मैजिक के थ्रू भी हुआ है और कई सालों से वो परेशान किया, ऐसा नहीं है 10 15 20 साल, 10 15 सालों से परेशान किए, है ना। बट आपने हमेशा अपने आप को उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाल कर अपने आप को बचाने की, और उस परमपिता परमात्मा में जो उन्होंने अत्याचार, जो उन्होंने नेगेटिव किया, उस चीज़ को, उस सारी चीज़ों को आपने उस परमपिता परमात्मा को सौंप दिया, है ना। आप अपने आप में, अपनी लाइफ में चीज़ें हमेशा बेटर करने में कि कैसे मैं अपने अंदर परिवर्तन लाऊं, कैसे मैं अपने बिहेवियर में, अपनी चीज़ों में, अपने काम में परिवर्तन लाऊं, आपने हमेशा उस चीज़ पर फोकस किया। और यही आपका सबसे प्लस पॉइंट है कि आज आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा लगता होगा कि वो आपको, है ना, स्टॉक नहीं करते या फिर आपको नहीं देखते हैं, उनको परवाह नहीं है। बट नहीं, उनको आपसे बहुत ज़्यादा परवाह है, एक्सेसिवली वो आपको देखकर स्टॉक करते हैं किसी ना किसी के द्वारा, ठीक है। और साथ ही साथ ना वो आपको देखकर बहुत निराशावादी, बहुत दुखी होते हैं, बहुत सैड होते हैं। बहुत ज़्यादा वो नाराज़, दुखी, परेशान, और आपको किसी ना किसी प्रकार से, देखिए मेरे को दो एनर्जीज़ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठीक है। पहली तो ब्लैक मैजिक की द डेथ का कार्ड है ना। मारण तंत्र क्रिया, मतलब ब्लैक मैजिक की एनर्जीज है, बहुत बार उन्होंने किया और अभी भी, मतलब वो हर रोज़ करते हैं, हर रोज़ वो तांत्रिक के पास जाते हैं, विजिट करते हैं, और उनको आपकी जो जलन है ना, वो चीज़ बढ़ती जा रही है, इसीलिए मैं यहाँ पे ये एनर्जीज बात कर रही हूँ, ठीक है। और दूसरा उच्चाटन क्रिया, कि आपके अंदर वो उत्साह रहे ही ना आपके काम के प्रति, आपकी चीज़ों के प्रति, और आप हमेशा निराशावादी हो जाए। और जो आपके अंदर, आप ये चीज़ को नोटिस भी करिएगा, ठीक है। 2-3 एनर्जीज़ यहाँ पे एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है। पहला तो मिस कैरेज की एनर्जीज़ है, द सन रिवर्स का है, ठीक है। मिस कैरेज की एनर्जीज़ है कि किसी ना, क्योंकि जब कि ये देखिए, अगर किसी पर ब्लैक मैजिक को भी बहुत हैवी वाला करवाया जाता है ना, बहुत हैवी, तो वो या तो उसकी फैमिली, सॉरी, अगर पर्सन मैन पे कराया जाता है तो उसके हार्ट पर, दिल में बहुत अफेक्ट करता है। और अगर ये, है ना, किसी लेडीज़ पर, फीमेल पर कराया जाता है तो वो उसके लोअर बॉडी पार्ट पर बहुत इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही कि किसी ना किसी तरीके का मिस कैरेज, है ना, या फिर आपके अंदर ये ब्लैक मैजिक का है एक, है। आप अगर ऐसे एनर्जीज है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके अंदर आपके काम के प्रति आपके काम के प्रति उत्साह ही ना रहे, आप निराशावादी हो जाए, आप हर एक चीज़ में नकारात्मकता ही देखें, इवन आपके पास सिचुएशंस है, चीज़ें हैं, बट स्टिल आप एक्शन ना लें, ठीक है। सो जब कोई इंसान, वो एक है ना, एक कहानी भी है कि एक बच्चा है, वो हमेशा गुरु नानक देव जी के पास जाता है, बोलते मेरी लॉटरी लगा दो, तो बाबा नानक देव जी भी कहते कि पहले लॉटरी खरीदो तो तब ना लगेगी लॉटरी। तो ठीक उसी तरीके से हमारी लाइफ में खुशियाँ हैं, सक्सेस है, हम सबका भाग्य तेज़ है, उज्जवल है, ठीक है। बट उस चीज़ को भी पाने के लिए हमें क्रियाशील रहना ज़रूरी है, हमें कार्य करना ज़रूरी है, कर्म प्रधान है। तो आप कर्म करें ही ना, आपका कर्म में उत्साह रहे ही ना, राइट। सो सिचुएशंस चीज़ें ऐसी बना दी, आपके अंदर क्षमता है, आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज़ भी है, बट आप कार्य करें ही ना, आपका कार्य करने का बिल्कुल भी जी ना करें। आर यू ऑल गेटिंग। सो इसकी एक पावरफुल रेमेडी है उच्चाटन क्रिया का निवारण, सटीक निवारण है। चार्जेस 999 है। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। साथ ही साथ ब्लैक मैजिक रिमूवल रेमेडी है, द डेथ की एनर्जीज है, बहुत हैवी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके चार्जेस 2100 है। और जिस भी प्रकार से, अगर आपको किसी ना किसी तरीके से जो हेल्थ इश्यूज़ का यहाँ सामना करना पड़ रहा है ना, आप कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पर। आप अपने प्रॉब्लम्स को एग्जैक्टली शेयर करिए, और जो आपका प्रॉब्लम है उसको डीपली एनालाइज करके एग्जैक्ट उसकी रेमेडीज़ आपको मिलेगी। और वो उपाय जो होता है, रेमेडीज़, वो आपको कहीं गूगल पे नहीं मिलेगी। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स मिलते हैं, तुरंत रिजल्ट्स मिलते हैं, और बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज, राइट।
8 ऑफ वॉन्ड्स की रिवर्स की एनर्जी से यहाँ ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ में चीज़ें हैं वो बहुत डिले हो रही है, बहुत स्लो हो रही है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आपकी लाइफ में देखिए अमीर बनना है, आपको आपको वो गोल्स अचीव करना है, तो जो कार्य आप जिस गति से जिस स्पीड से कर रहे हैं या जितना कर रहे हैं उस स्पीड में तो वो नहीं आप अचीव कर पाएंगे। सो अगर आपके गोल्स ज़्यादा है, आपके ड्रीम्स ज़्यादा है, तो आपको मेहनत भी उस हिसाब से उस कार्य पर ज़्यादा करनी होगी। मेहनत करना और मेहनत उसी पर्टिकुलर कार्य पर करना, ये दो चीज़ों में डिफरेंस है। आप ये डिफरेंस समझिएगा। हैंड्स भी बिजी होती है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किस चीज़ में बिजी है। आर यू ऑल गेटिंग? तो जो आपका कार्य है उसमें आप कितना समय दे रहे हैं, कितना ज़्यादा उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ये चीज़ मैटर करती है। उस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें। आइए देखते हैं गीता डेक से क्या मैसेजेस है आपके लिए। जय श्री राम। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्री राधा रानी, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। सबसे पहला जो मैसेज है वो है कन्क्योरिंग लस्ट। राइट। सो यहाँ पे देखिए मैसेज क्या है। चैप्टर 3 वर्स 43, knowing the self to be transcendental to the intelligence, one should control the lower self by the higher self, and thus by spiritual strength defeat this elusive enemy known as lust। ठीक है। खुद को समझना, खुद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट भी रखता है। और जब आप खुद को है ना कंट्रोल करते हैं, आप हायर सेल्फ के द्वारा अपने लोअर सेल्फ को कंट्रोल करते हैं, अर्थात अपनी बुद्धि से अपनी इंद्रियों को, हम 5 इंद्रियां होती है, राइट। सो आप अपनी बुद्धि से, जब हम सब अपनी बुद्धि से अपनी इस 5 इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तब हम कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारी बुद्धि, कभी कभी कहते हैं ना कि हमारा मन नहीं था मीठा खाने का बट स्टिल हम खा लिए, डॉक्टर ने मना किया, मेरे को पता है ये चीज़ सही नहीं है बट स्टिल आई एम डूइंग। वाई? क्योंकि ये जो हमारी बुद्धि है उसमें वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कब आएगा? जब हम खुद को आध्यात्मिक रूप से उस परमपिता परमात्मा से जोड़ेंगे, और वो अभ्यास के द्वारा होगा, वो ऐसे ही कहने से नहीं होगा। हर एक इंडिविजुअल को अभ्यास करना ज़रूरी है। और जब हम अभ्यास करेंगे, अब किसी ने कुछ ऐसा नेगेटिव कह दिया है ना, तो वो चीज़ हमारे माइंड में, हमें तुरंत उसकी एनर्जीज़ को कैच करके अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन नहीं करना है। कैसे खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे खुद को डिफेंड करेंगे? सो ये होगा तब जब हम खुद को उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। क्योंकि 10 लोग हैं, कुछ अच्छा कहेंगे, तो उन चीज़ों को, उन लोगों को अफेक्ट नहीं करना होने देना है। अपने आप पर, अपने काम पर फोकस करना है। आर यू ऑल गेटिंग? सो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना, और जो जैसा होगा वो वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल करके आपका मनोबल तोड़ेगा या फिर आपका मनोबल बढ़ाएगा। तो इसीलिए ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी अपने माइंड को नहीं केंद्रित करना है, ध्यान को केंद्रित नहीं करना है। आपका ध्यान उस परमपिता परमात्मा पर, आपका ध्यान उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होना चाहिए। और जब आप खुद को कनेक्ट करेंगे तब आप अंदर एक अनुभव पाएंगे, और आपके द्वारा फिर कुछ गलत कर्म नहीं होगा, और जो आपका पास्ट कार्मिक है वो क्लेंस आउट होगा, और फ्यूचर आप अपने लिए खुद बनाएंगे। क्योंकि इंसान का जो जीवन होता है वो अपने कर्मों के हिसाब से अपना फ्यूचर बना सकता है और अपने पूर्व के पाप मिटा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंसान कर सकता है
ना ही ये जानवर कर सकते हैं और ना ही ये देवता कर सकते हैं। देवता भी स्वर्गलोक में अपने सारे जो उनके पुण्य होते हैं वो अपने पुण्यों का फल भोगते हैं और उसके बाद पुण्य छिन्न होने के बाद वो वापस इस पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। सो ठीक उसी तरीके से है ना, जो मतलब जो स्वर्ग में जाते हैं, नॉट देवता, राइट। ठीक उसी तरीके से जो नरक में जाते हैं वो भी अपने पाप कर्म किए हैं और उसके हिसाब से उन्हें उनके 28 प्रकार के पाप की है ना, नरकों की है, तो वो उस हिसाब से वो वहाँ जाते हैं और वो उस चीज़ को नहीं मिटा सकते हैं जो उन्होंने पाप किया, उस चीज़ को है। बट इस जन्म में हम अपने अच्छे कर्म, अच्छे धर्म कर्म, परमात्मा का नाम जाप से हम अपने पूर्व के पाप मिटा सकते हैं और नया कर्म, अच्छे कर्म बना सकते। और अगर हम इस पाप और पुण्य में ना फंसे और हम जो भी कर्म करें वो सारा कर्म, चाहे वो अच्छा हो और वो सिर्फ अच्छा ही हो, बुरा कुछ ना हो। और ये भी ध्यान रखें, और मान लेते गलती से गलती बुरा हो जाता है, क्योंकि ये बात तो सच है, हम जब चल रहे हैं तो हमें नहीं पता चींटियाँ हैं और बाई चांस हमसे गलती से चींटी है ना हो गई, हमारे पैर के नीचे चींटी आ गई, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो वो अनजाने में किया हुआ पाप, और कभी पाप होगा भी नहीं जब आपका कनेक्टेड उस परम पिता। तो हमारे अच्छे मतलब हमारे जो भी कर्म हम कर रहे हैं, चाहे वो मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, आप मेरी रीडिंग सुन रहे हैं, है ना, आप घर में खाना बना रहे हैं, आप अपने परिवार का सबका ध्यान रख रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप वर्क प्लेस जा रहे हैं, वो सारे कर्म जो आप कर रहे हैं वो सारे कर्म आप उस परम पिता परमात्मा को, है ना, हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो सारे कर्म का खुद को श्रेय ना देते हुए कि हाँ ये मैंने किया, नहीं, उस परम पिता परमात्मा को जब हम अपने सारे कर्म समर्पित कर देते हैं तो हम इस पाप और पुण्य दोनों से छुटकारा पा लेते हैं। तो उसके बाद फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये बात सच है, क्योंकि ये बात श्रीमद् भागवत गीता में क्लियरली वर्णन है। सो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए हम सबको। जय श्री राधे। कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे जरूर लिखिए, जय श्री राधे। देखिए, द ट्रू लीडर्स, heroism, power, determination, resourcefulness, courage in battle, generosity, and leadership are the natural qualities by which the Kshatriya, यहाँ पे श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं, चैप्टर 18 वर्स 43 सॉरी, है ना, कि हीरोइज्म यानी खुद में शौर्यम, शौर्यम है ना, शौर्यम, तेजो, धृति थाक्ष्यम, अर्थात कि वो डिटर्मिनेशन कि हाँ मेरे को ये चीज़ करना है, वो सारे रिसोर्सेज को आप है ना एकत्रित करना, वो स्किल्स को। चाप्य पलायनम यानी जो करेज, यानी वो दृढ़ता होना चाहिए, वो साहस होना चाहिए, चाहे चैलेंजेस लाइफ में जो आते हैं, जो बैटल्स में होते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में होते हैं, या लोगों ने कुछ ऐसा नेगेटिव कह दिया, कुछ ऐसा कहते, तो उस चीज़ से इतना इफेक्ट नहीं होना है, उस चीज़ का सामना करना है। सो वो साहस होना चाहिए, ठीक है। दान मिश्वरा भावशच, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, और जेन्योसिटी एक दान देने का एक है ना, वो मन में एक इच्छा भाव के साथ साथ वो चीज़ होना भी चाहिए, दान भी निकलना चाहिए। शात्रम कर्म स्वभाजम, ये सारे कर्म है क्षत्रिय के, और ये सारी क्वालिटीज़ है एक क्षत्रिय के जो उसे ये करना चाहिए, और वही है सच्चा ट्रू लीडर। सो ये था परमात्मा की तरफ से आपके लिए, हम सब के लिए ये संदेश। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग, पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़, ब्लैक मैजिक रिमूवल, उच्चाटन क्रिया, बहुत सारी रेमेडीज़ है, नज़र दोष निवारण, बहुत सारी रेमेडीज़ है। सो जो आप चाहते हैं आपकी पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़, इट मीन्स कि जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसका पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़, फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन, पर्सनलाइज्ड हीलिंग्स, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुरा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट वीडियो में।
और कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे, आप परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका नाम ज़रूर लिखें, उनका मंत्र ज़रूर लिखें। एंड मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ती हूँ और हर एक का रिप्लाई करने की भी पूरी कोशिश करती हूँ। सो थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।